हेलो, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने लास्ट में सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, अब सेकंड पढ़ रहे हैं बी पार्ट, एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड भी कुछ नहीं है, केवल क्या करना है इसमें, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। जब वेरिएबल को आप एलिमिनेट करिएगा तो उसके हिसाब से हमको आंसर मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल 12 क्या बोल रहा है? एलिमिनेट। क्या लिखा है देखिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। ये हम लोगों को लिखा हुआ। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को, अब इस क्वेश्चन को, अब इसके बाद वो बेसिकली ये क्वेश्चन लिखा था, कंप्लीट कर देते हैं। सॉल्व फॉर x एंड y बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड से इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से आप लोग देखिए। तो क्या इक्वेशन लिखा है भाई? 2x प्लस 3y बराबर 8, 4x प्लस 6y बराबर 7, ये लिख के रखा हुआ है। क्या करिए, किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम बना लीजिए, या तो x का बना लीजिए या तो y का बना लीजिए। मैं क्या करता हूं, x का बनाता हूं। तो अगर x का दोनों जगह वेरिएबल सेम बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहले वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कर देते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो लिखो मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा यहां से, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16। दूसरा इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7, यही लिख के रखा हुआ है। चलो एक थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं, 6y की जगह कुछ और लिख देते हैं, तो जिससे हमारा आंसर अच्छे से आएगा। इसको कर दो, 6y लिखा है ना, हाँ चलो इसको कर दो आप लोग 5y कर दो, तो यहां पे भी 5y हो जाएगा, तब आंसर अच्छा आएगा हमारा। ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है, मैं जो एक्सप्लेन करना चाहता हूं उसके लिए क्वेश्चन में चेंज। तो ये क्वेश्चन है हमारा, 2x प्लस 3y इजिकल टू 8, 4x प्लस 5y इजिकल टू 7। तो मैंने क्या किया, x का वेरिएबल सेम किया। तो पहले वाले x का कोफिशिएंट, वेरिएबल नहीं बोला, x का कोफिशिएंट, तो पहले वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या करना पड़ेगा भाई, सब्सट्रैक्ट कर दो दोनों को। तो प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, तो 4x कैंसिल, 6y माइनस, क्योंकि यहां पे जो माइनस, यहां पे जो साइन होता है वो यहां पे हो जाता है, तो 6y माइनस 5y, 16 माइनस 7 9। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर, y बराबर 9। अब क्या करो, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो 1 पे रखो, तो 2x प्लस 3 इंटू 9 बराबर 8। तो 2x प्लस 3 इंटू 9 कितना हो गया, 27 बराबर 8। तो उधर जाएगा, तो 2x बराबर माइनस 19, तो x बराबर माइनस 19/2। तो आंसर क्या आएगा हमारा, x बराबर माइनस 19/2 एंड y बराबर 9। यही क्या होगा हम लोगों का आंसर। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है हम लोगों को, कोई भी एक वेरिएबल को सेम बनाना है, फिर दोनों को घटा देना है और सॉल्व कर लेना है। घटाना या जोड़ना डिपेंड करेगा। चलो अभी एक दो क्वेश्चन और देखते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो इसको मैं रफ करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व। क्वेश्चन है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 2y 14। फाइंड
वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से फाइंड करना है। चलिए देख लेते हैं। तो क्या लिखा है, 2x माइनस 3y बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 14, ये लिख के रखा है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो मैंने बोला था किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को आप सेम बना सकते हो। तो अगर मुझे सेम बनाना है तो मैंने मान लिया इसको इक्वेशन नंबर 1, मैंने मान लिया इसको इक्वेशन नंबर 2। तो मैंने सोचा भाई x का लास्ट टाइम बनाया था, इस बार y का बना के देखते हैं। तो पहले वाले y में अगर मैं बात करूं तो यहां पे कितना है, 3 लिखा है। तो मुझे यहां पे क्या लाना पड़ेगा, 6, क्योंकि 3 इंटू 2 ना यहाँ पे 6 से आ जाए, और यहाँ पे भी क्या आ जाए, 6। तो पहले वाले इक्वेशन को क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1 एंड 3 इन इक्वेशन 2। मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो क्या आएगा बताओ। 2 से जब पहले वाले करोगे तो 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 10। दूसरे वाले को करो 3 से तो 9x प्लस 6y, 14 इंटू 3 इज 42, तो आ जाएगा। अब क्या करोगे भाई, दिख रहा है कि माइनस और प्लस, तो दोनों को जोड़ दें तो यहां क्या आएगा, प्लस अब जोड़ दो तो यहां क्या है, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस प्लस, सॉरी माइनस माइनस माइनस, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब जैसे ये कैंसिल हुआ तो 4x, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, यहां पे हम लोग को घटाना है, तो यहां प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, सॉरी हाँ ठीक, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, नहीं हमको घटाना थोड़ी, हमको जोड़ना है। तो दोनों को जोड़ दो, तो जैसे ही अगर दोनों को जोड़ोगे तो प्लस, यहां पे भी वही प्लस, यहां पे भी वही प्लस, तो दोनों को जोड़ है, मैंने गलती बोल दी थी, प्लस कर रहे हैं, तो ये और ये कैंसिल। 4x प्लस 9x कितना आ जाएगा, 13x। 10 प्लस 42 52, तो x बराबर 4। अगर x 4 आया तो क्या करो, किसी भी एक में रख दो, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 रख दो, तो 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू वाई बराबर 5। तो 2 इंटू 4 कितना होता है, 8, 8 उधर जाएगा तो कितना होगा, तो माइनस 3y, 5 माइनस 8 माइनस 3, तो y बराबर 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 4,1 इज द आंसर। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे इसको सॉल्व करें। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, देन फिर जो एग्जाम्पल बचा है वो सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना। तो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 7x माइनस 4y, 7x माइनस 4y इज इक्वल टू 15, और यहां ले लीजिए 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। सॉल्व फॉर x एंड y बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय EM एलिमिनेशन मेथड। देखो क्या दो इक्वेशन लिखा है, इक्वेशन देखो, 7x माइनस 4y इज इक्वल टू 15, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, यही दे रखा है। अब देखो भाई, किसी का भी वेरिएबल सेम कर लो, तो मैं चेक करता हूं इस केस पे x का वेरिएबल सेम। तो ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, क्या करिए, 3 से इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और एंड 7 से इक्वेशन नंबर 2 को, देखो जो कोफिशिएंट लिखा होता है ना उसी से उल्टे में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ पे पहले वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 7 लिखा है तो दूसरे वाले इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, करो। तो पहले वाले को 3 से करोगे कितना आएगा, 21x माइनस 12y, 15 इंटू 3 45, नीचे वाले को 21x माइनस 14y इज इक्वल टू 7 इंटू 7 49। अब दिख रहा है, घटाना पड़ेगा, तो यहां से क्या आएगा बताओ भाई, प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस,
प्लस प्लस माइनस, यही आएगा। तो 21x कैंसिल, -12y प्लस 14y दैट विल बी 2y। और यहां से 45 माइनस 49 माइनस 4, तो y बराबर -2। देखो यहां पे जब हम लोग ये करते हैं ना कि प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ये वाला जो साइन होता है ना वो हटके ये वाला साइन हो जाता है जो नीचे वाली इक्वेशन में। जैसे यहाँ माइनस लिखा है पर हम इसको माइनस नहीं लेंगे, इसको क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो -12y प्लस 14y, तो -12y प्लस 14y कितना हो जाएगा आपका 2y। यहाँ 45 यहाँ पे क्या है प्लस है, बट मैंने यहाँ क्या बोला निगेटिव कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो साइन है वही साइन लोगे। तो 45 माइनस 49 माइनस 4, तो y बराबर -2। तो रख दो किसी में, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 रख दो, तो 7x माइनस 4 इंटू -2 बराबर 15, तो 7x कितना आ जाएगा 8, 23 यही आएगा। कुछ गड़बड़ कर दिए क्या, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं। 4 इंटू 2 8, हाँ माइनस माइनस ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 15 माइनस 8, तो x बराबर 7 बाय 7 दैट इज 1। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, x बराबर 1 एंड y बराबर -2। यही क्या होगा हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ये हो गया हम लोगों का एलिमिनेशन मेथड। अब मैं कुछ क्वेश्चन वर्ड वाले क्वेश्चन लिखता हूं, देन उसको फिर हम लोग क्या करेंगे आगे सॉल्व करेंगे। ओके ठीक है, तो दो एग्जांपल हम लोग करते हैं जो लिखा हुआ है आपका, एग्जांपल नंबर 11 एग्जांपल नंबर 13। तो देखिए सबसे पहले अगर एग्जांपल नंबर 11 की बात करें तो मान लेते हैं क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7, रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंसेस इज 4:3, इफ ईच सेव ₹2000 पर मंथ फाइंड देयर मंथली इनकम। ये बोल रहा है, तो ये मान लेते हैं सबसे पहले लेट income is x and expenses is y। ठीक है, ये मान सकते हैं। तो फॉर लेट इनकम इज x एंड एक्सपेंसेस इज y, ये मान लिया हम लोगों ने। अब जैसे अगर हम लोगों ने ये माना तो फिर आगे करते हैं। देखिए तो देखिए कैसे करते हैं फिर इसको हम लोग, तो यहां पे हम लोग कैसे करेंगे, तो मैंने क्या किया, मान लिया, चलिए एक और अच्छे तरीके से करते हैं, लेट इनकम ऑफ टू पर्सन इज 9x एंड 7x एंड एक्सपेंसेस ऑफ 2 पर्सन इज 4y एंड 3y। ठीक है, मैंने ये मान लिया। तो पहले ए पर्सन के लिए, फॉर पर्सन ए, क्योंकि यहां पे लिखा नहीं तो मान लेते हैं पहला वाला ए पर्सन है, तो उसके लिए क्या आएगा 9, जितना उसका इनकम है माइनस एक्सपेंसेस किसके बराबर होगा आपका, जो आपका सेविंग है। तो ये आ गया हमारा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या होगा हम लोगों का, फॉर बी क्या आ जाएगा, 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000, यही आएगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, तो एलिमिनेशन का यूज करते हैं अभी के लिए। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 किसका कोफिशिएंट बराबर कर दें, x का कर देते हैं। तो पहले वाले को कितने, पहले वाले को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड दूसरे वाले को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही करेंगे तो पहले वाले को 7 से करिए, तो 9 इंटू 7 63, 7 इंटू 4 28y इज इक्वल टू 7 इंटू 2000 14,000। अब दूसरे वाले को 9 से करिए तो कितना आएगा, 63x माइनस 27y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18,000। तो घटा दीजिए दोनों को, जैसे ही घटाइएगा तो ये क्या होगा, प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस। तो बताया था मैंने ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहां क्या होगा, -28y प्लस 27y, तो -y। और यहां पे क्या 14,000 माइनस 18,000, तो -4,000। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4,000 आ गया y की वैल्यू यहां से। अगर y 4,000 है तो किसी भी एक में रख देते हैं, तो एक काम करते हैं x पे रख देते, पहले वाले पे रखते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन
इक्वेशन 1। तो क्या आएगा 9x माइनस 4 इंटू 4000 बराबर 2000। तो 9x कितना आ जाएगा यहां से 18,000। तो x बराबर कितना आ गया 2000 आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इनकम भी निकाल सकते हैं और एक्सपेंसेस भी निकाल सकते हैं। तो इनकम क्या क्या आएगा, इनकम, तो इनकम की बात कर लेते हैं। तो 2000 इंटू 9 कितना हो जाएगा 18,000 एंड दूसरे वाले का कितना हो जाएगा 14,000। एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं, एक्सपेंसेस तो कितना y की वैल्यू यहां रख दीजिए 4000, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 4000 16,000 एंड दूसरे वाले का कितना हो जाएगा 12,000। तो ये आ गया, ये किसका आ गया पर्सन ए का और ये किसका आ गया पर्सन बी का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये वाला एग्जांपल सॉल्व कर लिया। कुछ नहीं, हम लोगों ने केवल वर्ड प्रॉब्लम को इस पे कन्वर्ट करके सॉल्व किया है। ठीक है, तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसको भी रफ कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 की बात करते हैं। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66, ये बोल रहा है। तो सबसे पहले तो एग्जाम्पल 13 बात करते हैं। तो लेट 2 डिजिट नंबर इज 10x प्लस y। क्या होगा, अगर हम लोगों को 2 डिजिट नंबर लेना है तो क्या लेंगे 10x प्लस y। जैसे कैसे 55 है तो 55 को क्या लिखते हैं 5 इंटू 50 प्लस 5, सॉरी 5 इंटू 10 प्लस 5। तो इसके x की वैल्यू कितनी हुई 5, y की वैल्यू कितनी हुई 5। मान लो हमारे पास लिखा हुआ है 45, तो उसको क्या लिखेंगे 4 इंटू 10 प्लस 5। मान लो 47, तो 4 इंटू 10 प्लस 7। तो उसी तरीके से लिखा। अब नंबर को रिवर्स कर दो, नंबर रिवर्स नंबर क्या होगा बताओ, रिवर्स नंबर क्या होगा हम लोगों का, वो क्या आएगा 10y प्लस x हो जाएगा। सीधी सी बात है भाई। अगर इस नंबर को मैं रिवर्स करूं, इस नंबर जैसे 47 है तो 47 को रिवर्स करोगे क्या होगा 74। तो 74 के लिए क्या होगा 7 इंटू 10 प्लस 4। देखो यहां पे पहले ये x था तो यहां पे बाद में x चला गया, और यहां पे ये y था तो पहले ये आ गया। अब दोनों नंबर का सम, तो दोनों को जोड़ दो, तो 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x बराबर 66। तो यहां से क्या आएगा 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66। तो x प्लस y इज इक्वल टू 11 से डिवाइड कर सकते, सॉरी x प्लस y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब इन्होंने ये बोला है इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। यहां पे अब डिजिट बेसिकली ये तो हमारे क्या है लेट 2 डिजिट नंबर है। यहां पे अगर डिजिट की बात करें तो 2 डिजिट क्या है, एक x है और एक y है। अब यहां पे बात ये है कि उन्होंने बताया तो नहीं कि कौन से नंबर से किसको, तो 2 केसेस बनेंगे। इसके लिए क्या 2 केस है, या तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 और y माइनस एक्स बराबर 2 आ गया। तो ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। मान लिया, तो पहले 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। पहले किसको क्या सॉल्व करते हैं 1 एंड 2। तो सॉल्विंग 1 एंड 2 क्या क्या इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और दूसरा क्या है x माइनस वाई बराबर 2। तो दोनों को जोड़ दो, दिख रहा है एलिमिनेशन से डायरेक्टली। तो क्या आएगा 2x बराबर 8, तो x बराबर 4 आएगा। इस 4 को कहां रख दोगे, यहां रख दो। तो यहां 4 रखोगे तो 4 प्लस वाई बराबर 6, तो 4 उधर जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो नंबर मिला, सो नंबर इज, क्या नंबर मिलेगा बताओ 10 इंटू 4 प्लस 2, तो कितने आ गया 42 आ गया। अब ये कब आया, जब हम लोगों ने पहला और दूसरा को सॉल्व किया। यहां पे 2 रोमन में लिखा है तो इसको रोमन में लिख देते हैं 2। अब एक काम करते हैं फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व करते हैं। किसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट एंड थर्ड को। लेट्स सी। तो
अब किसको सॉल्व करते हैं? ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई बराबर 6। सेकेंड क्या है? y माइनस एक्स बराबर 2। तो दोनों को जोड़ दें। जैसे ही दोनों को प्लस करोगे तो x और x कैंसिल, तो 2y बराबर 8। दोनों को जोड़ दो केवल, तो y x और x, क्योंकि यहाँ प्लस का x है, यहाँ माइनस x है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से 4 आ गई। इस y को यहां रख दो, तो x कितना आ गया? 2 आ गया। तो यहां से हमारे पास नंबर कितना मिलेगा? नंबर इज 10 इंटू 2 प्लस 4 24। तो हमारे पास ऐसे कितने नंबर मिले? 2 नंबर। कौन कौन से वो 2 नंबर है? तो देयर विल बी 2 numbers, that is 42 and 24। ये होगा हम लोगों का आंसर, जो कि इस कंडीशन को क्या कर रहा होगा? सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, तो ये वाला एलिमिनेशन मेथड वाला पार्ट भी हमारा खत्म हुआ। अब इसके बाद आप लोग कंप्लीट करिएगा 3.4, एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग, क्या करते हैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, फिर आज का लेक्चर यहीं पे एंड।